Welcome to Karman Co-Education Strive to Excellence. हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कर्म को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य विचार के बारे में। आज हम जानेंगे वाक्य विचार की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में। परिभाषा: जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्याम स्यात् योग्यताकांक्षा शक्तियुक्तः पदोचयः। अर्थात वाक्य ऐसे पद समूह का नाम है जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, सामीप्य ये तीनों वर्तमान हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के भाग: वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। उद्देश्य के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियाबोधक और वाक्यांश आदि आते हैं। जैसे संज्ञा, मोहन गेंद खेलता है। सर्वनाम, वह घर जाता है। विशेषण में, बुद्धिमान सदा सच बोलते हैं। क्रिया विशेषण, पीछे मत देखो। क्रियार्थक संज्ञा, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। उद्देश्य के भाग: उद्देश्य के दो भाग होते हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। उद्देश्य का विस्तार: उद्देश्य की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द या शब्द समूह को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। उद्देश्य के विस्तारक शब्द विशेषण, संबंधवाचक, समानाधिकरण, क्रियाबोधक और वाक्यांश आदि होते हैं। जैसे विशेषण में, दुष्ट लड़के ऊधम मचाते हैं। संबंध कारक, मोहन का घोड़ा घास खाता है। विशेष संबोधन का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी होता है जहां वाक्य का कर्ता और संबोधित व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हे गरुण, राम की माया ही ऐसी है। इस वाक्य में गरुण तथा वाक्य का कर्ता माया भिन्न भिन्न है। ऐसे वाक्यों में संबोधन के बाद तुम सुनो आदि छिपा रहता है। ये संबोधन तू, तुम अथवा आपके विस्तार में होते हैं। विधेय: उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है और पूनम उद्देश्य के विषय में कहा गया है। दूसरे शब्दों में, वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। विशेष: आज्ञासूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। जैसे वहां जाओ, खड़े हो जाओ। इन वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य अर्थात वहां ना जाने वाला तुम और खड़े हो जाओ, तुम या आप अर्थात उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता वरन छिप जाता है। विधेय के भाग: विधेय के 6 भाग होते हैं। पहला क्रिया, दूसरा क्रिया के विशेषण, तीसरा कर्म,
चौथा कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, पांचवा पूरक, छठा पूरक के विशेषण। विधेय के प्रकार। विधेय दो प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण विधेय, दूसरा है जटिल विधेय। साधारण विधेय। साधारण विधेय में केवल एक क्रिया होती है, जैसे राम पढ़ता है, वह लिखती है। जटिल विधेय। जब विधेय के साथ पूरक शब्द प्रयुक्त होते हैं तो विधेय को जटिल विधेय कहते हैं। पूरक के रूप में आने वाला शब्द संज्ञा विशेषण, संबंधवाचक तथा क्रिया विशेषण होता है। जैसे संज्ञा मेरा बड़ा भाई दुकानदार है, विशेषण वह आदमी सुस्त है। संबंधवाचक ये 500 रुपये तुम्हारे हुए, क्रिया विशेषण आप कहाँ थे। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।